जयप्रकाश सर, मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, जैसे बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं, आई मीन आई गेस 15 लाख के आसपास हर साल फॉर्म भरे जाते हैं, और फिर ऐसे में जो बच्चे फॉर्म भरते ही एकदम से इतना बड़ा कंपटीशन देखते ही स्टेप पीछे ले लेते हैं, उनके लिए उनके लिए अगर हम बात करना चाहें कि कुछ लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, उनके लिए आपके पास क्या सजेशंस हैं? क्योंकि उनको लगता है इतना बड़ा कंपटीशन है, हमारा नंबर कहाँ आएगा। वही बात जो आयुष सर भी कह रहे हैं कि जो लर्निंग है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो फाइनल रिजल्ट पे होते हैं कि इतने इतने लोगों ने एग्जाम में बैठना है, पार्टिसिपेट करना है, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, हम लोग तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो देर इज नो यूज ऑफ इस कॉम्पिटिशन में बैठने के लिए। ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या सजेशन है? अपना प्लीज माइक ऑन कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। Actually, this should not be criteria to bunk or leave the civil services examination. It is not the right criteria. किसी एग्जाम को हम पास करते हैं कि नहीं, इस पे निर्भर नहीं करता है कि दूसरे आदमी 1 लाख बैठ रहे हैं या 3 लाख बैठ रहे हैं। वो इस पे डिपेंड करता है कि उस एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपको आता है कि नहीं। अगर वो आप आता है तो 1 करोड़ में भी आप पास कर जाएंगे। ये एटीट्यूड रखना चाहिए। तो वो कभी चेक नहीं करना चाहिए कितने लोग हैं जो देखते। घोड़ा जो है आप देखेंगे कि सीधे रास्ते में चल पाए तो उसके लिए क्या किया जाता है, ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं, ऐसे ब्लाइंडर्स लगे रहते हैं। तो आदमी को ब्लाइंडर्स लगा देना चाहिए, उसको अपने बारे में सोचना चाहिए कि ये जो सिलेबस है, सपोज हमने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है तो मुझे आता है कि नहीं, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसलिए ये जो वो वे वार्ड इधर उधर आवारा सोच को आवारा गर्दी में डालने से अच्छा है कि आप टू दी पॉइंट क्या करें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएं, सॉल्व करके देखें हमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो अभी आपको अगर 25% भी सॉल्व हो जा रहा है तो आप समझिए कि आप कर जाएंगे, क्योंकि अब तो तैयारी करने जा रहे हैं तो आप 100% भी सॉल्व कर सकते हैं, 75 लेकिन भी। ये जो एक सोच आती है कि हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, मतलब ये वेस्ट, जैसे आयुष सर की बात बहुत अच्छी थी कि हम कुछ सीखते हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। हाँ, ये चीज क्यों नहीं आती है कि वी आर लर्निंग समथिंग? ये क्यों आ जाता है कि वी हैव वेस्टेड दिस मच ऑफ टाइम? ये बहुत गलत अप्रोच है लाइफ के प्रति। लाइफ का जो बेसिक नेचर है वो आदमी नहीं जानता। लाइफ जो है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है फिजिक्स में, कि अनसर्टेनिटी नेचर में ही है, ऐसा नहीं कि ऐसा है। जैसा कि सर ने बोला कि इसमें लक फैक्टर भी होता है, आयुष सर ने। तो इसमें अनसर्टेनिटी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है कि अनसर्टन सर्टिन होता है। आप बिफोर हैंड सब कुछ नहीं बता सकते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो ये सोच के नहीं जाएं कि ट्रेनें कैंसिल हो जाती है तो हम तो कभी जाए ही नहीं, तो हम नहीं जानते हैं। सर्टेन चीजें हमको बिफोर हैंड नहीं मालूम हो सकती है, तो पहले ही ये सब एज्यूम कर लेना जिंदगी के प्रति सही अप्रोच नहीं है। कोई आदमी सोच ले कि उसका तलाक हो गया तो हम शादी नहीं करेंगे, तो फिर संसार में तो शादी नहीं हो पाएगी। तो वो पहले से बिफोर हैंड बिना जांच परख के हम देंगे, तभी तो लाइफ में यही दिक्कत होती है। लाइफ इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मतलब सर्कुलर टाइप की है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। कैसे, किसी से शादी करना है तो आपको उसको जानना पड़ता है कि अच्छा आदमी है, मेरे लायक है कि नहीं। लेकिन आप जानेंगे कैसे? शादी करके एक साथ रहेंगे तब तो जानेंगे। तो जानने के लिए शादी करना जरूरी है, शादी करने के लिए जान। लेकिन इस फेरा में आदमी सोचता रह जाए तो कोई शादी नहीं किया होता, हम बीच में से शुरू कर देते हैं कहीं ना कहीं से। तो इसी तरह यूपीएससी एग्जामिनेशन देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कैसा एग्जामिनेशन है। तो कुछ दे के मालूम कर लेते हैं, 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, और कुछ वो ऐसे अपना पहले से मालूम करके अपना दे। इसलिए बिफोर हैंड कुछ भी ऐसा सोचना, ये पूर्वग्रह प्रेजुडिस होना ठीक नहीं है। यूपीएससी के लिए अगर तो देख लेना चाहिए कि ये मेरा मन है करने का, तो मनुष्य एक ऐसा चीज है कि कुछ भी कर सकता है। मनुष्य देखिए पानी में तैर भी लेता है, हवा में उड़ भी लेता है, चल भी लेता है। तो सबसे ज्यादा एमिनेबल, अपने आप को बदल लेने की क्षमता मनुष्य में। तो यूपीएससी के लिए वो अपने आप को एमेन कर सकता है, मतलब कि अपने आप को बदल सकता है, ढाल सकता है मनुष्य में। इसलिए एक बार मन कर जाए तो आदमी को यूपीएससी एग्जाम दे डालना चाहिए। मेरी राय, निजी राय है कि उसको दे डालना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई वेस्टेज ऑफ टाइम करके कोई चीज ही नहीं होता है। अब जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो कुछ विद्यार्थी हैं जिनको बहुत फायदा होगा इससे, उनको कुछ ये मिलेगा। कुछ विद्यार्थियों को कुछ फायदा ही नहीं होगा हमारे इस लेक्चर से, चाहे कितना अच्छा दे रहे। तो इसको ये सोच के कि वेस्टेज हो रहा है हम अपना बेमिनार ना करें, तो ये सही बात नहीं होगी।
हम ये प्रोबेबिलिटी करें, इतने लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। आप देखिएगा कि न्यू नेटल जो डेथ होती है, फर्टिलिटी होती है, तो ये सोच के कि वो बेकार हो गया, वैसा करके आदमी जन्म लेना बंद कर दे, तो वो सही नहीं है। ये पार्ट एंड पार्सल है कि कुछ हम 100 करेंगे तो उसमें 99 बेकार होगा, एक सही होगा। रेशियो बल्कि सक्सेस कहीं कम होता है। इतने जीव आए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, एक मनुष्य बना, तो ऐसा सोच के इवोल्यूशन ही नहीं होता, तो फिर तो मनुष्य हम लोग होमो सेपियंस नहीं होते। मतलब बहुत प्रयास लो, एक सक्सेस होना वेरी नेचर है, मतलब ये नेचर का पार्ट है, बिल्कुल ऐसा समझना चाहिए कि सक्सेस होंगे तभी देंगे, ये अहंकार है कि हम एक बार में ही सक्सेस होंगे तभी। तो इसमें आदमी ईगो कम कर लेना तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ज्यादातर बहुत ईगो वालों की दिक्कत होती है कि हम दे रहे हैं तो हम पास ही होंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये एटीट्यूड छोड़ देना चाहिए, तो फिर वो यूपीएससी दे सकता है आराम से।